गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एजुकेशन नेटवर्क्स न्यू क्लास। एजुकेशन नेटवर्क को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक जैसे कि एट दिस टाइम हमारा टॉपिक रनिंग है। लेसन नंबर 4 16 महाजनपद। जो महाजनपद कौन से हैं उनके बारे में मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इस लेसन की एक क्लास और 1 क्लास और रिमेनिंग है। उसके बाद फिर हमारा लेसन फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। सो डोंट वेस्ट मोर टाइम, लेट अस स्टार्ट। देखो, आज इस लेसन के मैं कुछ सम और मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ इस क्लास में डिस्कस करूँगा। सो इट्स माई पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चेक आउट दिस क्लास डेली। लुक एट, देखो भी गणतंत्रीय शासन प्रणाली में जो एक तो मैंने बताया था अभी में गणतंत्रीय और राजतंत्रीय 2 शासन प्रणाली थी। तो गणतंत्रीय शासन प्रणाली में गण का मुखिया निर्वाचित शासक होता था। मतलब गण का मुखिया जो मुखिया होता था, जैसे कि आपके विलेज में सरपंच वगैरह के मेंबर वगैरह के जो इलेक्शन होते हैं या फिर एमएलए के एमपी के जो इलेक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है भाई, वोटों के द्वारा वोट डालकर हम उसको सिलेक्ट चुनते हैं। वैसे ही जो गण के में मुखिया क्या होता था, एक निर्वाचित शासक होता था। निर्वाचित होता किसमें, गणतंत्रीय शासन प्रणाली के अंदर। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, मल व वज्जी गणतंत्रीय जो मल और वज्जी महाजनपद थे वो कौन सी गणतंत्रीय शासन प्रणाली पर ही डिपेंड थे। मल व वज्जी जो क्या थे, हमारे महाजनपद थे, वो गणतंत्रीय शासन प्रणाली पर ही डिपेंड थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग एवं महापद्मनंद जैसे शासकों ने कौन से जो रूलर्स थे, हमारे जो किंग थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, उदयन और महापद्मनंद जैसे शासकों ने मगध साम्राज्य का दूर से दूर इसका स्प्रेड किया, इसका फैलाव किया, विस्तार किया। ठीक है, आगे क्या भाई, इसमें गंगा, सोन और चंपा नदियां जो इसमें गंगा होगी, सोन, चंपा जो ये रिवर्स है, इन्होंने वहाँ के कृषि और जो ट्रांसपोर्ट थी मतलब उसको सुदृढ़ किया कि भाई कृषि के लिए, अब एग्रीकल्चर के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती जो फार्मर की, इन नदियों से वो प्राप्त हो जाती थी, पानी वहीं से कंप्लीट हो जाती थी, जो पूरी हो जाती थी वाटर की रिक्वायरमेंट। तो इन्होंने एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट को काफ़ी सपोर्ट किया, बढ़ावा किया। इन नदियों को काफ़ी सुदृढ़ आदान प्रदान कर रही थी। और क्या था भी, मगध में जो भाई मगध में आयरन की काफ़ी बड़ी बड़ी खदानें से, आपसे पूछ सकता भाई आयरन की बड़ी बड़ी खदानें कहाँ से, आपको दे देंगे इसमें ऑप्शन में 4, मतलब आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको पता होगा भाई मगध मिलेगा और 3 ऑप्शन हो रहा है इसके एक्स्ट्रा इसके अलावा और मिलेंगे। जिससे यदि आपको पता है, आप इसमें ऊपर रीड किया है, स्टडी की है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ठीक कर सकते हो। आगे कौन सा है जी हमारा, इसमें देखो भाई मगध में कुछ प्रमुख राजवंश थे। मगध साम्राज्य के अंदर कुछ प्रमुख राजवंश थे। उन राजवंशों के अंदर भी एक सबसे पहला कौन सा था, हर्यक वंश। कौन सा था, जो मगध के प्रमुख राजवंश थे उनमें जो फर्स्ट कौन सा था, अर्यक वंश। अर्यक वंश का भाई कौन शासक कौन था, प्रथम बिंबिसार। बिंबिसार प्रथम शक्तिशाली शासक था। कौन, बिंबिसार अर्यक वंश का प्रमुख पावरफुल रूलर्स था। मेन पावरफुल रूलर्स कौन था, बिंबिसार। उसने क्या किया भाई, 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। किसने, बिंबिसार ने शासन किया। देखो पहले क्या होती थी, कोई राजा होता है तो उसके बाद में जब वो काफ़ी बुजुर्ग होता है, राज को चलाने के लिए अवेलेबल नहीं होता, मतलब अवेलेबल अपने आप को सुटेबल नहीं समझता वो, तो वो क्या करता है, वो अपने पुत्र को उस राजगद्दी पर बैठा देता, उसका राज्याभिषेक वगैरह करवा जाता था। तो उस टाइम में इस तरह की परंपरा रनिंग थी। बट आज के टाइम में इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, बिकॉज टाइम है चेंज्ड, समय बदल गया है। तो भी जो ये थी ना, ये अजातशत्रु, इसके पुत्र कौन थे, बिंबिसार के पुत्र कौन था, इसके सन कौन थे, अजातशत्रु। उसने अजातशत्रु को अपना शासक, अपने राज्य का शासक जो रूलर, मतलब शासक रूलर, उसको सेलेक्ट किया। किसे, अपने पुत्र को। बिंबिसार ने राजगद्दी पर न कि अपने कजन, अपने उसके जो ब्रदर के लड़के थे या उसको कोई नेफी वगैरह थे, और किसी को नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने ही पुत्र को उसका मगध का शासक नियुक्त किया। और उसमें मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी, गिरिव्रज। मगध की आज जिसको में राजगृह के नाम से भी जाना जाता है, तो मगध की राजधानी क्या थी, गिरिव्रज। इसके जो
जो शासक हैं, जो वंश हैं, कुछ और शासक और रिमेनिंग है इस वंश के, मगध वंश के, उनको मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। जो आज का हमारा विषय था, क्वेश्चन था, जो क्वेश्चनों का जो ये हमारी टर्म चली हुई है, हमारी चेंज चली हुई है, आज ये हमारा यहीं पर फिनिश हुआ। सो आई विल डिस्कस यू विद इन नेक्स्ट क्लास some more important questions. Thanks for this cooperation today is for enough. Meet you tomorrow in next class. जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।